इन्होंने भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखो, यहाँ सीएमओ है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम प्रेस वाले लड़ाएंगे अगला इलेक्शन 5 साल बाद। ठीक है ना। ये सब चीजें सबके विषय में डिटेल लिखी जा रही है और नाम भी बोल सकता, आप पूछेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ कितने क्या बताया क्या नहीं बताया। आज आपको आपकी किससे बात होने जा रही है उसकी थोड़ा सा नहीं, अभी तक हमारी जो बात हुई है अल्पना गौतम, वेदव्यास शर्मा जी, विजेंद्र सिंह जी, राजवीर सिंह जी, हादी जावेद, अरुण कुमार सिंह जी, वर्षा पराशर चौधरी जी, डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी, अब्दुल हमीद जी, इतने लोग अभी यहाँ तक आए हैं। लेकिन और लोग अभी आएंगे। आप यहाँ होने के बाद सबको बुलाएंगे, सबके विषय में डिटेल लिख रहा हूँ। कोई अपना देख भी सकता है कि क्या हमारे विषय में लिखा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब देख सकता है क्या लिखा गया है। आज जो आपकी मीटिंग है केवल प्रत्याशी चयन से संबंधित है या आपकी जो कानपुर रैली है वो भी इससे संबंधित है? ये तीनों चीजें एक साथ चल रही है। संगठन भी चल रहा है, रैली भी चल रही है, ये भी चल रहा है। कैसा प्रत्याशी आप चुनना चाह रहे हैं? देखो सर, आप सारे साथी कैसे प्रत्याशी चाहते हैं वैसे ही हम लोग चुनना चाहते हैं। जाहिर आप लोग ईमानदार चाहते हैं, अच्छे लोग को चाहते हैं, तो वही हमारा भी ध्येय है, आपका भी वही ध्येय है, वैसा ही चुनना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी है जो बहुत अनाप शनाप धन भी कमा लिए हैं, वो भी आपके लिए टिकट के प्रत्याशी हम रिकॉर्ड मांग रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो निसंदेह बहुत अच्छे आदमी हैं और प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, अब चिकित्सा से क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और भी बिजनेस की फील्ड की हैं कई लोग कई तरह की। तो आप लोग को मतलब किस तरह का प्रत्याशी देने का मन बनाए हैं? मैं खुला ऑफर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए भी। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी आपकी लाइन में जो अन्य राजनीतिक दलों ने आपके पास लगाए हैं कि अगर आप पार्टी से ये प्रत्याशी बन जाएगा तो हमें लाभ मिलेगा। नहीं, इसलिए कर रहा हूँ। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जैसे पंकज जी ने बता दिया है कि हम मीडिया से गेट टुगेदर इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी एक हमें सजेस्ट करें। आप जो भी आप लोग नाम एक बात देंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे इसमें से कौन कौन साथी क्या चीज़ है, उसमें बेझिझक ये नहीं कि प्रत्याशी के रूप में नाम देंगे तब देखेंगे। नहीं, जो इसमें आ रहे हैं नहीं आगे ये दैनिक जागरण है, राजनीति मतलब अगर कहने से काम चल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग भी सजेस्ट करें। नहीं, मैं आपको एक और बात आप रिकॉर्ड दे रहे हैं कि हाँ इनके विषय में एलिगेशन ये सब चीज आप लोग नहीं, मैं आपको बता दूं कि मीडिया वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकट ले रहे हैं और टिकट के लिए खेल भी कर रहे हैं। इससे भी आप सावधान रहिएगा। मैं आपको एक आपके हित की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सक्रिय हैं और बहुत खेल कर रहे हैं, तो आप उनसे भी सावधान रहिएगा क्योंकि उनसे भी आपको नुकसान हो सकता है। वो प्रयास रहता है कि आपकी पार्टी से उनके प्रस्तुत किए हुए व्यक्ति को टिकट मिल जाए जिससे उन्हें चुनाव में लाभ मिल सके। सर जी, अरविंद केजरीवाल के दिमाग का पात तो यूपीए के राय एजेंसियां तक नहीं पता चलती है कि धरना पर 1000 लोगों को लेके जाएंगे, अकेले जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आश्वस्त हैं। यहाँ से जो भी हम लोग रिकॉर्ड लेके जाएंगे, आप लोग कुछ भी देंगे, कुछ बैक डोर से हम लोग लेंगे, भाई इनके विषय में क्या डिटेल है आप दीजिए और वहाँ तक भेजिएगा, सारे डिटेल भेजेंगे। वो सारा पावर, सारा साइज वो लोग पीएससी है कि वो तय करेगी कौन सा कैंडिडेट होगा। तो जाहिर है कि सोच समझ करके सारी चीज़ देख करके वो करेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतने में सोचने और समझने का अब चिंता मत करें, एक सेटअप है। अगर इतना खुलासा कर सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल कर भी ला सकते हैं, एक स्ट्रक्चर है, जाने में देर नहीं लगेगी। मैं तो अंदर बैठा हूँ, देखा हूँ कैसे छान करके किया जा रहा है। अभी तत्काल मैं बताऊँ कि वहाँ के विषय में, राजस्थान के विषय में चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। अभी चौथा में बैठा था, राजस्थान के विषय में चल रही थी, क्या क्या कैसे निकाल लें लो मैं जान रहा हूँ। तो उसके लिए आश्वस्त रहें, कोशिश हमारी रहेगी अच्छा से अच्छा दें। अरविंद ने भी कहा कि अगर गड़बड़ी से कहीं गलती से आ भी गया तो एक दिन पहले भी आप बता देंगे तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया है। जैसे दिल्ली में आप देख चुके हैं पहले भी, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। तो वही तो बात है कि दिल्ली में तो अरविंद जी ने खुद मेहनत किया, खुद उनको बहुत कुछ नॉलेज था, वहाँ फील्ड भी बना, वहाँ कार्यकर्ता भी है। यहाँ बाकी आप देश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ अभी वो माहौल नहीं है जो दिल्ली में था। सर, हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे सिपाही हैं, हम जा करके यही काम कर रहे हैं जो अरविंद जी ने दिल्ली में करके दिखाया। मैं आपको बताऊँ, जिस आंदोलन के तहत ये पार्टी बनी, और हम अभी भी मानते हैं कि कागज़ पे तो पार्टी है लेकिन हम लोग आंदोलन है। और ये भी आप यकीन मानिए कि देश में जो एक बयार बह चली है और जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, इसमें कहीं शक नहीं होना चाहिए। गलतियां तो थोड़ी बहुत होती रहती हैं, लेकिन उसको हम सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश में व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा एक मोटिव है उसको हम पूरा करेंगे। ये हमारा मेन ध्येय है। उसको लेकर के अगर हमें कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी ना, तो देने में हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये पूरा ध्येय है कि हम ईमानदार, अच्छे छवि के कर्मठ लोगों को उतारे, जिनका सब वर्गों में सब जगह उसका एक्सेप्टेंस हो, और वो बंदा आए तो यहाँ पे एक मिसाल पेश करे और उसे लगे, बाकी पार्टियों को लगे कि देखिए इन्होंने क्या दे दिया है। अब जनता के ऊपर है, वो उनको चाहे तो नकार दे, चाहे तो एक्सेप्ट करें, जिता करके दिल्ली भेजें, उनका
प्रतिनिधित्व वो करेंगे। आज देखिए जो यहाँ की एमपी है, मैंने कई सारे लोगों से पूछा गांव-गांव घूम कर, क्या आप एमपी से बात कर सकते हो? तो नहीं, हमारे पास फ़ोन नंबर ही नहीं है, हम बात ही नहीं कर सकते। हम एक ऐसा एमपी देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे फ़ोन मिलाएंगे ना तो फ़ोन बात करेगा और यहाँ अवेलेबल होगा तो आपके पास पहुँचेगा वो। पंकज जी, महत्वपूर्ण बिंदु ये उठता है, हम लोग की सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि संगठन की मतलब और ग्राउंड लेवल पर संगठन अब वक्त कम है। करने का आवश्यकता है। हम पहले भी उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि संगठन उतना ऐसा नहीं जैसा चाहिए था। अभी चलिए वो चलिए हाँ, ये वो बताइए बात कि की बात है, चुनाव के बाद हम भी आने वाले थे, सुने कि किसी ने बात किया था कि एमयू में कैनेडियन गलत चीज़ थी, मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि वो नहीं आ रहे हैं। मैंने कल क्लियर कर दिया था। अच्छा। आप लोगों को कहीं डाउट हो ना तो सीधा मेरे नंबर पे फ़ोन करिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। पंकज जी, अब फिर से ये उठता है कि आपके जो 60 या 75 लोगों की प्रत्याशियों की सूची है, इसमें से कांग्रेस, भाजपा, सपा तीनों पार्टियों के 2-2 बंदे लगे हुए हैं, वो लगा रखे टिकट हासिल सब हम करने के फिल्टर लिए। कर लेंगे। क्या वो टिकट हासिल कर पाएंगे? सर हम सब फिल्टर कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। उसे फिल्टर करने की आवश्यकता है ना। हाँ हम करेंगे, बता दो करेंगे। कल एक अरविंद जी का बयान आया है आप पार्टी से कि भ्रष्टाचार दूसरे नंबर पर सांप्रदायिकता नंबर 1 हो गई। इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है, उससे आप लोग कुछ कहेंगे? आशा करते हैं कि यूपी की अगर लिस्ट आएगी, सारी लिस्ट आएगी, तो आपको कुछ बहुत बढ़िया सूचना मिलेगी। जितना मैं आसपास मोटा मोटी संकेत दे के जा रहा हूँ कि आपको एक अच्छी सूचना मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो पार्टियाँ आज तक नहीं की हैं, एक रिकॉर्ड आपको मिलेगा। आप देख करके सारे साथी खुश रहेंगे कि कहीं ये बदलाव है, उसी के बेस पर हमारा चुनाव होगा। जगन जी, कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा था केजरीवाल जी ने कि देश में मोदी जी की हवा चल रही है। अरविंद जी का एक सादगी है कि अरविंद जी ये कह रहे हैं, जो भी बात है सही से रखते हैं। दूसरी पार्टियां सबका विरोध करती हैं, अरविंद जी उसमें विश्वास नहीं रखते, विरोध करने में विश्वास नहीं रखते। अगर सर्वे चाहे जो भी है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें बाद में सच्चाई होगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी की पार्टी धीरे धीरे लूट रही है, मोदी जोश एक साथ लूटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और कि वो शम्मा खूब जलेगी जिसकी हिफाजत खुदा है। आखिरी बात यह है कि जैसे वो कहते हैं कि खुदा के हाथ में मेरी लाइफ लाइन है और जो चाहेगा वो करेगा। इस सारे नक्शों के फिरोने के बाद में सबसे ज़्यादा वो होगा जो खुदा चाहेगा। दिल्ली का एक आखिरी सवाल, कुछ और भी पूछा। दिल्ली का इलेक्शन आपने दिल्ली के इश्यूज़ पे लड़ा था, लोकसभा के इलेक्शन में देश के बारे में आपकी नीतियाँ साफ ही नहीं है। किसी भी नीति पे आप लोग नहीं बोल रहे हैं। सब नीति पे बोल रहे हैं। एक भी नीति पे आपने कुछ नहीं कहा। आप पार्लियामेंट में जाने की बात कर रहे हैं और आपकी नीतियाँ क्लियर नहीं है। आप देश की जनता को बताने को तैयार नहीं है। फॉरेन पॉलिसी, अभी बीजेपी ने कल एक धमाका किया था, उन्होंने कहा रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। आपकी क्या ओपिनियन है? सर जी मैं बताऊं, 64 साल से बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टियां तो बना ही रही हैं। विदेश नीति उनका देख ही रहे हैं आप लोग, हमारा भी आएगा सामने। हम लोकसभा की यहाँ की बात करेंगे। कब आप पब्लिक को एजुकेट करेंगे? मैं सीधे यहाँ की बात करूंगा। यहाँ की क्यों बात? यहाँ ये विधानसभा का चुनाव नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है। हाँ, तो लोकसभा यहाँ की बात करेंगे। सर जी हम यहाँ की बात कर रहे हैं क्योंकि हम 28% उसके लिए नहीं है, लेकिन लोकसभा की बात करेंगे। मैनिफेस्टो यहाँ की जनता बनाएगी। सर आप जनता के सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं। आप खुद कह रहे हैं आप ऑथराइज नहीं है। आप कहते हैं कार्यकर्ता नहीं बोल सकता, आप कहते हैं आप नहीं बोल सकते, फिर किससे सुने हम? आप यहाँ के यहाँ के चैनल चलाते हैं ना अलीगढ़ का? जी वेबसाइट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो नेशनल पॉलिसीज हैं उस पर हम अलीगढ़ के जिम्मेवारी लिए हुए हैं, तो हम अलीगढ़ के लोग हम जो हैं हम वहाँ से भेजे गए, तो हम राष्ट्रीय पॉलिसी पे कैसे बोल सकते हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता बोलेंगे ना। आप मुझे ये बताइए सर, राष्ट्रीय पॉलिसी आज तो देश का हर सिटीजन जानना चाहता है। वेट कर लीजिए, आपको एक एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, अरविंद जी बोलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपकी देश के बारे में जो नीतियाँ हैं और जो कैंडिडेट आप चुन रहे हैं उनको उन नीतियों में यकीन होना चाहिए? कैंडिडेट्स को आपकी नीतियाँ ही नहीं पता है, वो किस बेसिस पे आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? जिन लोगों ने पर्चा भरा है वो हमारी पार्टी के फेस वैल्यू पे है, नीतियों पे नहीं है। नहीं बिल्कुल है सर, नीतियाँ तो आपको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ना कि जितने लोग यहाँ आए हैं आप सबसे जाकर के मिल लीजिए, वो एक बात पे कंसेंसस बना रहे हैं कि ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। कुछ तो मोटिव होगा उनका। ईमानदारी सर ठीक है, नीतियाँ होती हैं, ईमानदारी अलग चीज़ है। 64 साल से हम नीति देख रहे हैं सर, 64 साल की नीति देख ही रहे हैं। एक ईमानदारी की नीति देखे हैं हम। आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पार्टी, मैं सिर्फ आपको एड्रेस कर रहा हूँ। आप जो बातें कर रहे हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग सिटीजन्स ऑफ अलीगढ़ और द कंट्री। आई एम नॉट टॉकिंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। पीपल वांट टू नो व्हाट आर द पॉलिसीज। Oh, come on, policies cannot be hypothetical. This is
नॉट अमेरिका, इंडियन सिस्टम। Oh my God, America is also a country. America is not on planet Mars. से जाके आप पूछिए कि विदेश नीति भाजपा की क्या है, कांग्रेस की क्या है, और यहाँ का इकोनॉमिक वो पॉलिसी क्या है, और वो जो है और दूसरे इक्वेशंस क्या हैं, ये नोबडी इज गोइंग टू टेल। गाँव वाला आपको ये बताएगा कि हमारे यहाँ सड़क खराब है, हमारे यहाँ हम जाते हैं ऑफिस में, हमारा काम नहीं होता है, हमसे रिश्वत मांगी जाती है। ये आर द ग्राउंड रियलिटीज़। और ये सूडो स्लोगनिज्म है कि बड़ी बड़ी बातें करके जो ग्राउंड रियलिटी की जो वाली बातें